रामदेव सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कृति कराटी। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव नावा के विधायक महेंद्र चौधरी ने मेड़ता में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर जोरदार बोला हमला। जब भारतीय जनता पार्टी के कोई स्टेट में चुनाव आए हैं तो उन्होंने अपने बढ़ते हुए दामों को रोका है और आम लोगों को ये पता है कि जैसे ये चुनाव संपन्न होंगे दाम वापस बढ़ाए जाएंगे। क्या महंगाई ने जो है चाहे गैस का दाम हो, पेट्रोल का हो, डीजल को आसमान छू लिया है। किस प्रकार मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर स्मृति ईरानी पार्लियामेंट के ऊपर गैस का सिलेंडर लेके चिल्लाती थी, किस प्रकार बाबा रामदेव के स्टेटमेंट आते थे, सब बंद हो गए। अभी मुख्यमंत्री जी ने कल ही जोधपुर के अंदर इस बात को दोहराया है कि सरकार जो है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता का ध्यान हटाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है, लेकिन महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कैसे कितना महंगाई बढ़ गई है, हालत खराब हो गई है जनता की। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, डिस्ट्रिक्ट पे किया है, ब्लॉक पे किया है, अब प्रदेश पे करने जा रही है और पूरे देश के अंदर पार्टी मजबूती के साथ में रहकर आंदोलन करेगी। और जब तक भारतीय जनता पार्टी वापस बढ़े हुए दामों को नहीं लेगी, कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। चाहे कांग्रेस को सड़कों पे आना पड़े, चाहे कांग्रेस को जेलें भरनी पड़े, चाहे किसी भी प्रकार का आंदोलन करे। हमारे राहुल गांधी जी का जो आह्वान है, उस आह्वान के तहत हर स्टेट जो है महंगाई के खिलाफ के अंदर प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है और आंदोलन कर रहा है। 110% राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर। जिस प्रकार का उल्लेखनीय बजट राजस्थान की मुख्यमंत्री ने जो तीसरा बजट दिया था, उस वक्त भी हमने दोहराया था कि अशोक गहलोत जी ने 2012-13 के अंदर पहला जेंडर बजट पेश किया और 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया और 2022-23 में पहला कृषि बजट पेश किया। और जिस प्रकार पहला तीसरा बजट पेश हुआ था, उसकी 85% घोषणाएं उसकी क्रियान्वित हो चुकी है। और अभी जो बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, करीब महीना ही नहीं हुआ है, उसके अंदर भी 25% घोषणाएं तो धरातल पे आ चुकी है और 100% जनता के अंदर बहुत अच्छा रुझान है और हर वर्ग को छूने वाला बजट है। सबसे बड़ी बात यह है, व्यापारी को, किसान को, बेरोजगार को, और जो ओल्ड पेंशन का जो फैसला मुख्यमंत्री जी जो मास्टर स्ट्रोक के रूप में लिया है, उसका तो जवाब नहीं है। दूसरे स्टेट भी जो है उसके लिए वो उसको नियम को लागू करने, पेंशन के नियम को लागू करने की कोशिश करें, तो मुख्यमंत्री जी तो मांग की है, देश के प्रधानमंत्री को लागू करना चाहिए। जिस प्रकार सस्ती दवाएं, फ्री दवाएं मुख्यमंत्री जी ने पहला लेके आए थे और अभी फिर एक फैसला किया है कि अब हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट जाएगा तो उसको किसी प्रकार का पर्ची भी नहीं कटानी पड़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय फैसला मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के हित में किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो टुकड़े टुकड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो दशा हो रखी है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। इनके 8 तो मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं। अभी इनको पता ही नहीं सीटें कितनी आएगी, जबकि सब सीएम बने हुए घूम रहे हैं। राजस्थान में एकमात्र नेतृत्व अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुमत ही नहीं बल्कि भारी बहुमत के साथ में राजस्थान की सरकार वापस जनता कांग्रेस को बनाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराई नहीं है। ये जो चल रहा है 5 साल, ये 5 साल वो टूटेगा और राजस्थान में कांग्रेस वापस सत्ता के रूप में आएगी। देखिए, कुछ वजह इस प्रकार की रही कि एक तो कोरोना आ गया। आपको सबको ध्यान है कि जिस प्रकार हमारा 3.25 साल का जो 3.25 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा है, उसमें से 1.5-2 साल तो इस कोरोना ने मार दिया। लोगों को ब्याह शादी के अंदर इकट्ठा नहीं होने दिया। ये मेले वगैरह जो है, इसका भी वजह ये भी कोरोना भी रहा। अब वातावरण वापस शुरू हुआ है, कोरोना जा रहा है, प्रदेश की स्थिति भी वापस ठीक हो रही है, तो निश्चित रूप से मेले वगैरह जो है वापस आने वाले समय के अंदर अच्छे बनेंगे। हम जब बछड़े की बात आती है तो हम नागौर को याद करते हैं। नागौर का बछड़ा पूरी दुनिया के अंदर एक प्रसिद्ध बछड़ा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल में या जहाँ पर भी चावल की खेती होती थी, वहाँ पर बछड़े को ले जाते थे, क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर से हो नहीं पाती थी खेती थी। पानी के अंदर जो है ये बछड़ा ही खींचता था हल्को। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी बजरंग दल के लोगों ने किस प्रकार का मिथ्या प्रचार करके और इस बछड़े पर रोक लगवाई थी। और सरकार का तो पूरा प्रयास है अपने ओर से कोर्ट वगैरह की किसी प्रकार की जो पाबंदी है वो हटे, तो सरकार भी आगे आवे और ये किसानों की भी आय बढ़े और ये बछड़े की जो है वापस जाने की परंपरा वापस शुरू हो। पार्टी अपनी ओर से, सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास करी, हम भी पूरा प्रयास करेंगे। इस बात को अभी संज्ञान में लाया, मैं बात करूंगा, यहाँ के एसडीएम साहब से बात करेंगे, जिले कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। अगर किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था हो रही है, पानी के उच्च अधिकारियों से बात करके उसको शीघ्र कराने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई पशु अगर घायल अवस्था के अंदर है तो उसके उपचार के लिए जो भी हो सकता है अधिकारियों से बात करें।
बात होती है अभी तुरंत जो भी बड़ा अधिकारी होगा उस अधिकारी से बात करेंगे कि वो जाके मेले के अंदर देखे, तो अगर इस प्रकार के पशु पाए जाते हैं तो उनका इलाज करें।